के पास आ गए। तो आने के बाद में तब भगवान ने उनको कहा, इस प्रकार कहा, मानंगज्जो तो बे शंखम समणो वासम हील है, शंख समणोपासक के अवहेलना मत करो। भगवान ने फरमाया शंख समणोपासक के अवहेलना मत करो। इस शंख समणोपासक ने संखेणं समणोवासे प्रिय धम्मेय दृढ़ धम्मेय, यह शंख समणोपासक प्रिय धर्मी है और दृढ़ धर्मी है। श्रावको क्या कहा भगवान ने, शंख के लिए क्या क्या शब्द बताए। मैं तो सोच सोच कर और स्वाध्याय करके धन्य होता हूं। क्या परम बताया भगवान ने। संखेणं, यह जो शंख है यह प्रिय धम्मे दृढ़ धम्मे है, यह प्रिय धर्मी है और दृढ़ धर्मी है। इसको धर्म प्रिय है, प्रिय धर्मी है। अब प्रिय धर्मी की तो बात यही देख रहे हैं कि एक तो भोजन था और एक और पौषध था। प्रिय धर्मी था तो तभी तो मन ये बना, क्या है भोजन का, भोजन तो करते रहते हैं, खाते ही रहते हैं, सारा जीवन हो गया खाते खाते। पौषध करने का अवसर ये तो कभी कभी प्राप्त होता है, क्या करेंगे भोजन करके, चलो पौषध करते हैं। ये धर्म की प्रियता का सूचक है। और बंधु दृढ़ धम्म यह जो परिचय आदि के अंदर मजबूत रहता है, दृढ़ रहता है, वह दृढ़ धर्मी हुआ करता है। ऐसा ही कुछ इन प्रसंगों से सीखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। क्या, प्रिय धर्मी बनो और दृढ़ धर्मी बनो। प्रिय धर्मी है कि संसार के कितने भी काम पड़े हुए हों, लेकिन जब भगवान की देशना का प्रश्न हो तो मन होना चाहिए किस बात के लिए कि हम भी वाणी सुने, हम देशना सुने, ये भाव होने चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए। यह धर्म की प्रियता का सूचक है। और दृढ़ धर्मी है, कोई किसी प्रकार की स्थिति बन जाती है, वो प्रतिकूल हो, तब भी अपने धर्म के अंदर व्यक्ति को दृढ़ रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वे श्रावक लोग भगवान के मुख से यह सुन करके, अब एक श्रावक की प्रशंसा की बात हो गई, प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी कहना एक बड़ी बात हो गई। वो हाथ जोड़ करके भगवान के आगे ऐसे खड़े थे और सुन रहे थे। अपने आप उन्हें थोड़ा सा अपराध बोध हुआ, हमने तो इसे कुछ कुछ कह दिया और भगवान इसके लिए क्या कह रहे हैं, ये प्रिय धर्मी है और दृढ़ धर्मी है, हम इसके प्रति अवहेलना का भाव ला रहे हैं। और यह इसके लिए भगवान कह रहे हैं ये प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी है। भगवान ने आगे और फरमाया, और क्या फरमाया, भगवान ने कहा शंख श्रावक ने संखेणं समनोपासय प्रिय धम्मेय दृढ़ धम्मेय, और कहा सदखु जागरिया जागरिये, इसने सुदर्शन जागरिका की साधना की है। अब ये बात कुछ और हो गई, ये क्या चीज है, क्या वस्तु है, अब इसकी थोड़ी सी बात समझेंगे। भगवान ने उसके लिए ये कहा, ये क्या चीज कही, ये क्या बात है। उन श्रावकों ने पूछा भगवान ये जागरणा क्या होती है, हम आप श्री से, भगवान आपसे हम जानना चाहते हैं जागरणा क्या हुआ करती है। तब भगवान ने कहा यह जागरणा 3 प्रकार की होती है। श्रावको, श्राविकाओ, जागरणा का, जागृति का, अंतर की चेतना की बात हो रही है कि ये चेतना किसके कितनी ऊंचाइयों पर कैसे कैसे जाती है, उसकी बात हो रही है। भगवान ने कहा यह 3 प्रकार की होती है। एक होती है बुद्ध जागरिया, क्या नाम लिया, बुद्ध जागरिया, बुद्ध जागरणा। बुद्ध जागरणा सर्वज्ञ की होती है, ऐसा अखंड दीप जो सदा जलता ही रहता है। कोई आंधी, कोई स्थिति, कोई समय, कोई बात उसको बुझा नहीं सकती है। सदैव अखंड रूप, अखंड धारा जिसकी होती है और वह निरंतर जलता रहता है, वह सर्वज्ञ का हुआ करता है। इसका नाम है बुद्ध जागरिया। उनके भीतर ज्ञान की ज्योति सदैव जलती है।
भगवान ने दूसरी बताई, ए बुद्ध जागरिया, ए बुद्ध जागरिया, क्या वे साधु, वे साधक, वे साधु जो अभी साधना में चल रहे हैं, जो छदमस्त हैं। क्या हैं? छदमस्त हैं। छदमस्त का अर्थ आप जानते होंगे श्रावकों, आप लोग तो थोड़ी स्वाध्याय वाले श्रावक, उम्मीद भी करता हूं कि छदमस्त क्या होता है। शब्द है छद्म। क्या शब्द है? छद्म। छद्म कहते हैं ढके हुए को, ढके हुए को छद्म कहते हैं। छद्मस्थ जो ढकी हुई स्थिति में है, क्या? जिसका ज्ञान अभी तक पूरा प्रकट नहीं हुआ, अज्ञान आदि स्थितियों से अभी जिसका ज्ञान ढका हुआ है वह छद्म है। उस स्थिति में जो है उसको छद्मस्त कहते हैं। अर्थात साधु साधना काल में है, पूर्णता को उसमें प्राप्त नहीं किया है, वह साधना कर रहा है, त्रुटि भी संभव उसके द्वारा, छद्मस्त के द्वारा उसकी जागरणा को, उसकी चेतना को, उसके ध्यान आदि समाधि को अबुद्ध जागरणा कहा। और बंधुओं, तीसरी बात बताई भगवान ने, उसका नाम है सुदर्शन जागरणा। सुदर्शन जागरणा यह श्रावकों की होती है। आप कहेंगे नाम तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर सुदर्शन जागरणा का बहुत ही उत्तम नाम आया। सुदर्शन जागरणा, यह दीप अखंड नहीं होता। इस दीप की रोशनी की बात यह है, जल रहा, रोशनी दे रहा, अखंड रूप से नहीं होता। श्रावक धर्म के बारे में बंधुओं, पुराने संत जो कहा करते वो यूं कहा करते, श्रावक धर्म है सोने जैसा। किस जैसा? और क्या चाहिए भाई? सोने जैसा बता दिया था। और क्या? सोने की खास बात होती है, रत्न की कीमत ज्यादा होती है, परंतु वो बात सोने की अलग है, रत्न की और है। रत्न ज्यादा कीमती होता है, सोने की तुलना में कहीं ज्यादा कीमती है, परंतु सोने की बात अपनी जगह है, रत्न की बात अपनी जगह है। आप पूछोगे वो कहो तो सही, अपनी बात क्या है वह है, उसमें क्या भेद है? उसमें ये भेद है, रत्न अखंड होता है, टूटा हुआ अगर है, एक रेखा भी आ गए उसका मूल नहीं रहता। और सोना तो यह है, कण भर मिल गया तो भी सोना है, और 2 कण मिल गया तो भी सोना है, 1 ग्राम है तो भी सोना, 2 ग्राम तो भी सोना, 10 ग्राम तो भी सोना। सोना सोना है, कम हो ज्यादा हो सोना है। श्रावक का धर्म यह है कि वह 1 व्रत का पालन कर रहा है, 2 का कर रहा है, 10 का कर रहा है, 12 व्रतों का कर रहा है, केवल 1 व्रत, केवल 1 सामूहिक कर रहा है। क्या कर रहा है? श्रावकों, केवल 1 व्रत सामूहिक कर रहा है। हालांकि हमारे ऐसे श्रावक भी हैं, बोले जब तक 8 व्रत ना आ जाए 9वां व्रत कैसे आ जाएगा? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, इतना आग्रह ना करो, जो भी कर लिया जाए वही आपका है। 1 व्रत का पालन करने वाला भी श्रावक है बंधुओं, 1 सामूहिक करने वाला वह भी श्रावक है। सोने और रत्न में ये भेद है, मूल्यवान रत्न ज्यादा है, लेकिन वो अखंड चाहिए। और सोना, सोना तो 1 ग्राम है तो भी सोना, 2 ग्राम है तो भी सोना, 1 व्रत ले लिया तो भी सोना, 2 व्रत ले लिए तो भी सोना है, सोना सोना है। इसलिए उसकी जागरणा को सुदर्शन जागरणा कहा। उसकी तुलना स्वर्ण के साथ में की गई। तो भगवान ने कहा, इस शंख ने, बंधुओं भगवान कहते शंख ने सुदर्शन जागरणा की है, तुम इसके साथ जाओ और क्षमा याचना करो। तुमने जो इसकी अवहेलना और निंदना किया, और ये जो कुछ तुमने कहा ये सही नहीं है, इसने तो धर्म जागरणा की है। श्रावक लोग परस्पर में चकित रह जाते हैं, हम तो क्या सोच रहे थे और यहां भगवान ने क्या बताया। हम तो सोच रहे थे ये झूठा है। मैं थोड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं, वैसे किसी की अवहेलना में ऐसा शब्द नहीं बोल सकते, समझाने के, किसने धोखा दिया,
हमारे साथ में धोखा किया इसने, झूठ बोली इसने, खाना खा के चलेंगे, ऐसा करके चलेंगे, और ऐसा चला, झूठ बोले हमारे सामने, हमारे साथ धोखा करा इसने, हम तो इसको गलत सोच रहे थे। भाइयों, कितनी बार जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता, जो हम सुनते हैं वो सत्य नहीं होता। सत्य तो बड़ा अद्भुत होता है, खोज का विषय होता है। सत्य क्या है ये समझना ही बड़ा मुश्किल होता है। कभी संस्कृत का एक ग्रंथ पढ़ने का प्रसंग बना था, उसके अंदर एक श्लोक आया था, और वो श्लोक था, को दृष्टम को परिज्ञातम को श्रुतम को परीक्षितम तन्नरेण न कर्तव्यम नापिते न यत् कृतम। इस श्लोक में क्या कहा गया? को दृष्टम को श्रुतम, जो तुमने पूरी तरह अच्छी तरह नहीं देखा है, पूरी तरह नहीं देखा, देखा तो पर पूरी तरह नहीं देखा, सही तरह से नहीं देखा, और सही तरह से नहीं देखा वो तुम्हारा धोखा है। पड़ी है शिप्पी, समझ लिया चांदी पड़ी है। भर्तृहरि की घटना आपको पता होगी। रात का समय था, राज पद छोड़ करके भर्तृहरि सन्यासी बने, जंगल में रहते थे, रात की चांदनी थी, अपने ध्यान में भजन में बंदगी में लगे रहते थे। कुछ थकान सी हो गई, उठ गए, पूर्णिमा की रात थी, चलो बाहर टहल लिया जाए। वैदिक परंपरा के सन्यासी थे, वह अपने गुफा से बाहर आ गए, आकर खड़े हो गए। सहसा नजर पड़ी, क्या नजर पड़ी? रास्ते पर थे, वो किनारे पर थे, कच्चा रास्ता था, क्या नजर पड़ी? लाल पड़ा है। क्या पड़ा है? लाल एक पुराने जमाने में रत्न होता था, और उसकी कीमत 9 करोड़ बताते हैं, जैसा लिखा हुआ किताबों में। उनकी नजर पड़े, लाल पड़ा, चमक रहा था। राज छोड़ आए, सन्यासी बन गए, ध्यान समाधि में समय जाता है। उस लाल को देखकर सारी बात भूल गई, और ये लाल पड़ा है, गिर गया किसी का रास्ते में, और ये ऐसे जाएगा, चलो इसको उठा लो, और त्वरा से जल्दी से गए और जाकर हाथ डाला। वो लाल नहीं था, किसी ने पान खा करके थूका था, और चांदनी में चमक रहा था। धिक धिक धोखे लाल के, उस लाल के धोखे में पड़ा पीक में हाथ। उस पान की पीक में जब हाथ गंदा हो गया, हो रही माथा ठोका, मैं राज छोड़ आया, मैं सन्यासी, मुझे क्या मतलब लाल से, और मैं भूल गया सब कुछ। हाथ गंदा करा, इससे ज्यादा मन गंदा हुआ, आत्मा गंदी हुई। धिक धिक अपने को धिक्कार करते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ तो धुल गया, लेकिन जो मन के अंदर आया वो कैसे धुले पाप? वो लोभ जो मन के अंदर आया वो कैसे धुले? ये भ्रम और धोखा होता है। धोखा सीप को देखकर चांदी का हो गया, और रस्सी को देखकर सर्प का हो गया, सर्प को देख करके रस्सी का धोखा हो गया, और भर्तृहरि को पान की पीप में लाल का धोखा हो गया। धोखा हो जाता है। इसके लिए कहा कुदृष्टम, जो ठीक नहीं देखा, देखा तो चमक रहा है, देखा तो लगा लाल है, लेकिन ये कुदृष्टम, ठीक नहीं देखा गया। अगर ठीक देखा हो तब क्या चीज है, थोड़ा रुकते सोचते, हाथ गंदा नहीं होता, यहाँ लाल आया कहाँ से, कौन डाल गया, डालेगा तो कौन, किसका गिर गया, आज है कहीं पर, इस जमाने में लाल आया कहाँ से, लाल है क्या चीज है। अगर ये सब थोड़ा सा विचार करते तो फिर न हाथ गंदा होता और न मन गंदा होता, पर सोचा नहीं। इसको कहा कुदृष्टम, ठीक नहीं देखा। बहुत सारी गलतियां इसी बात के ऊपर होती हैं, ठीक देखा नहीं जाता। घर हो, परिवार हो, समाज हो, कहीं भी हो, कितनी बार धोखा हो जाता, कुछ गलत समझ लेते हैं, एक दूसरे भाई भाई के प्रति गलत सोच लेता है, पड़ोसी के लिए गलत सोच लेते हैं,
और न जाने क्या गलतियां हो जाती है। को दृष्टम, जब भी देखो सम्यक प्रकार से देखो, सोचो, निर्णय मत लो, सम्यक प्रकार से देखकर फिर करो। को श्रुतम, जो ठीक से सुना नहीं गया, चल पड़ी कोई अफवाह, सुन ली और आप आगे पार कर दी, और फिर और किसी को बताया। अरे भाई जो सुनी है बात उसकी तसल्ली तो करो कि भाई ये बात है, ऐसे बात है, इस तरह की बात है, कुछ तो इस बात का पता करो, कुछ तो करो। नहीं, बस सुना और चल दी उस बात के ऊपर, आगे से आगे, आगे से आगे। और दुनिया में पता नहीं किस तरह से क्या क्या अफवाहें चलती रहती इसी बात के ऊपर। कोई श्रुतम, सही तरह से सुना नहीं गया, बात जानी नहीं गई और बस यूं ही चल दी। पूज्य गुरु महाराज योगीराज एक लोक कथा कहा करते। एक धोबी था। धोबी शब्द के आगे व्याख्या की जरूरत ही नहीं, कपड़े धोने का काम होता है धोबियों का, उसका भी यही काम था। कपड़े जैसे इकट्ठे होते थे नदी पे ले जाता था, धोया करता था, लाया करता था। उसके पास एक गधी थी, उसके ऊपर ये सामान ढोया करता था। एक और दुख की बात थी, वो ये उस धोबी के संतान नहीं थी, दुखी रहता था वो भी, उसकी पत्नी भी, वही हमारे कोई संतान नहीं, दुखी रहते थे। ऐसे समय बीत रहा, कोई ऐसा समय आया जो सामान जिसके ऊपर ढोया करता गधी, उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब बच्चा तो कुत्ते का हो, चाहे गधी का हो, चाहे किसी और का, बड़ा प्यारा सा लगता है कुछ। उसका कारण यही होता है कि वो निश्चल होता है, छल कपट उसमें नहीं होता। अभी दुनिया में नया नया आया है, वो बहुत प्यारा बच्चा था। दोनों धोबी भी उसकी पत्नी बहुत प्यार करते